वेलकम प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट हमने क्यों सीखा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को SI लिखता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट को SI लिखता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अच्छा, हमको ये फॉर्मूला याद होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट को परसेंटेज इंटू टाइम, और यही तो जो परसेंटेज लिखा हुआ है, यही तो जो परसेंटेज लिखा हुआ है, ये जो परसेंटेज आर के साथ चिपका दिया है, यही तो 1/100 है, यही तो 1/100 है। तो एवरीथिंग हैज गॉट सम वैल्यू, एवरी कॉन्सेप्ट हैज गॉट सम नॉलेज। आपको ये समझना चाहिए, ये परसेंटेज लगा है तो ऐसे, और परसेंटेज हटा दिया तो ऐसे। अब बात करते हैं, अगर मैं कोई पैसा R% पे उधार लेता हूं या देता हूं तो इसका क्या मतलब हुआ, लेट अस टेक 12%। अगर मैं 12% रेट लेता हूं, 12% क्या है मेरा रेट है, रेट मतलब R, तो और प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट वो लेट अस टेक 1000। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर आप फॉर्मूले से जाते हैं, और टाइम ले लेते हैं हम लोग 5 इयर्स, टाइम ले लेते हैं 5 इयर्स। तो अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे तो SI क्या होगा, SI होगा हमारा क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट 12। अब यहां पे हम लोग टाइम की जगह 5 रख देंगे, ठीक है, 5 रख देंगे अपॉन 100। तो आप देखो क्या होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा 60, मतलब 600। तो अगर मैं अमाउंट निकालता हूं, ए फॉर अमाउंट निकालता हूं तो क्या था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट 1600। ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे जा सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप देखो कैसे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो रेट क्या होता है, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। रेट क्या है हमारा रेट है 12%। इट मीन्स देखना कॉन्सेप्चुअली, अगर मैं इफ आई हैव टेकन 100 रुपीज देन आई हैव टू गिव ₹12, ठीक है, फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर, ओके। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 1 ईयर के लिए रेट का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पे 1 साल अगर जमा रहता है तो मुझे 12 रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर 1 रुपया होता तो मुझे कितने देने पड़ते 1 साल के लिए, लेकिन पैसे तो 1000 रुपए मैंने लिए हैं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये हो गया रेट, और मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मैंने पैसे 1 साल के लिए थोड़ी ना लिए हैं, मैंने तो पैसे 5 साल के लिए हैं, 5 इयर्स के लिए। तो जो 1 साल का ये टाइम था, मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 600 ही आएगा। क्यों 600 आएगा, क्योंकि हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इफ यू आर एबल टू लर्न द फॉर्मूला PRT अपॉन 100, दैट इज ओके, एंड इफ नॉट देन यू कैन ऑल्सो सॉल्व विद दिस टेक्निक, अगर आपको याद नहीं है। एंड दिस इज द बेसिक मेथड। अमाउंट हमने यहां निकालना सीख लिया। अब आप ये चीज देखो, मैं यहीं से इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे कन्वर्ट करता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा होता, कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमारा ऐसा ही हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है,
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या है, तो आप देखना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारा प्रिंसिपल 1+R/100, यहां पे लग रखा है n और यहां पे 1 आता है, और इस तरीके का इतना टिपिकल फॉर्मूला है। क्या इज इट टिपिकल? इज इट टिपिकल? क्या ये आपको याद हो पाएगा है? तो देखते हैं ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में है क्या। अच्छा, अगर मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं तो अगेन मैं यहां पे अमाउंट की बात कर रहा हूं, तो अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर फॉर्मूले के फॉर्म में बात करता हूं तो हमारा अमाउंट क्या है, तो हमारा अमाउंट है ये, ठीक है। अगर अमाउंट की बात करता हूं, जब सिंपल इंटरेस्ट था तब प्रिंसिपल पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते थे, और जब अमाउंट था तब हम, जब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो, कोई सा भी हो तो हमें अमाउंट मिल जाता है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है? तो ऐसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, मतलब वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, वी आर गेटिंग इंटरेस्ट एट ओनली प्रिंसिपल, हमको केवल प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, केवल जो पैसा हमने लिया या जो पैसा हमने दिया, केवल उसी के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। बट इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। कैसे? लेट अस सी, ये साइकिल देखो, यहां से 1 ईयर वाली, ये 1 ईयर वाली साइकिल देखी आपने, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, क्यों रब कर रहा हूं देखना। अच्छा, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर था, ठीक है। जब पैसा हमारा सेकेंड ईयर पे, जब हमने सेकेंड ईयर में जमा किया, तब सेम, जब पैसा सेकेंड ईयर में रहा, तब भी हमको 12% के हिसाब से 1,000 रुपए पे पैसे मिले, ठीक है। जब पैसा थर्ड ईयर पे रहा, तब भी हमको यही पैसा मिला, इतना ही पैसा मिला। जब पैसा फोर्थ ईयर में तब भी पैसा हमको सेम पैसा मिला, और जब हम लोग 5th ईयर में एंटर करे तब भी पैसा हमको सेम पैसा मिला। मतलब क्या है, थोड़ा जगह शॉर्ट है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा जगह शॉर्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक, मतलब 365 डेज ही रहा हमारा, मतलब एक साल के लिए 365 दिन, 365 डे मतलब 1 ईयर। यहां पर भी कितना, एक पीरियड कितना इन्वॉल्व रहा, 365 दिन, मतलब केवल सेकेंड ईयर की बात हो रही है। एक साल खत्म होने के बाद वाला पीरियड से लेके तीसरा साल शुरू होने तक 1 साल रहा, यहां भी 365 दिन है। फिर ये अगला, मतलब 2 साल खत्म होने के बाद चौथा साल शुरू होने से पहले ये भी 365 दिन, ये भी 365 दिन, 365 दिन। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हर साल हमको क्या मिला, इसी पे कैलकुलेट किया। देखो, इसी पे कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, ये तो रेट है 12%। भाई 12% क्या होता है, 12/100, ये है 12%, और एज इट इज ये लिखा जाएगा। हमेशा इसी रेट के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, यही कैलकुलेट तो किया था हमने। कैसे? 1,000 रुपए पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये कैलकुलेट किया था। 1,000 रुपए पे 1 साल का, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, वो भी यही। 1,000 रुपए पे तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, वो भी यही। 1,000 रुपए पे चौथे साल का सिंपल इंटरेस्ट, वो भी यही। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हर साल का प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट किया गया। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो क्या, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या आएगा मेरे पास, मैं यहाँ कहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं। क्या आएगा, देखो क्या आएगा मेरे पास 120 रुपए पहले साल, दूसरे साल भी 120 रुपए,
तीसरे साल भी 120 रुपए, चौथे साल भी 120 रुपए, पांचवें साल भी 120 रुपए। जब इसको टोटल किया था तो हमारे पास क्या आ गया था, 600 रुपीज। ऐसा ही हुआ था, मतलब हर साल 120 रुपीज हमको इंटरेस्ट मिल रहे थे। हर साल हमको 120 रुपीज एज अ इंटरेस्ट मिल रहे थे और हमने जोड़ा तो 600 रुपीज मिल गया। अब बात करते हैं, मैंने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो अगर मैं ये फॉर्मूला आपने देख लिया होगा, मैं ऊपर वाला फॉर्म मिटाता हूं एक बार, ठीक है। मैं ऊपर वाला सीन मिटाता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिससे आपको समझ में आएगा। क्या देखो, क्या मेरे पास 1000 रुपए थे, मैंने उसको 1 ईयर के लिए कितने परसेंट पे, 12% पे किस पे, SI से या 10% कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैं 12% ना लेके अब जो मैं ग्राफ बना रहा हूं वो 10% का बनाऊंगा। क्यों? थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। प्रोसेस यही रहेगा, तो ठीक है। मैं इसको क्या करता हूं, 12% की जगह 10% कर लेता हूं, ठीक है। 10% कर लेता हूं। अब आप देखो, अगर ये मैं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता ये कितने साल के लिए पैसे जमाए। मान लो 5 साल के लिए हम लोग बाद में कर लेंगे, हम लोग 3 साल भी ले सकते हैं, 4 साल भी ले सकते हैं, लेकिन मान के चलो हम लोग एक साल कन्वर्ट करते हैं, एक साल करते हैं। तो देखो, अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल पे रहा तो ऐसे ही निकलेगा ना। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा? क्या 100 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? 100 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? एग्री? 100 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? भाई जैसे यहाँ पे आया था 10/1000 इंटू 1000, 10/100 सॉरी, मतलब 10/100 इंटू 1000, तो कितना आएगा? 1000 रुपए आएगा, 100 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अब देखो, मैं दूसरे साल की बात करता हूँ, किसकी? सेकेंड ईयर। दोबारा से 10% रेट रहेगा और ये हमारा क्या रहा? सेकेंड ईयर। ये तो सेकेंड ईयर। अच्छा, इसको मैं फर्स्ट ईयर कन्वर्ट कर देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट ईयर, क्योंकि टाइम तो हमारा 1 ही साल रहा। फर्स्ट ईयर अगेन 100 रुपए रहा, ये क्या है? ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब आप सोच रहे हो ये आ कैसे रहा है? वही PRT/100, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का भी ऐसे ही निकलेगा। तीसरे साल की बात करूंगा तो ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तीसरे साल का भी ये ऐसा ही हो गया, कितना, इस तरीके से हो गया, और ये हो गया मेरा थर्ड ईयर। रेट 10% ही रहा, ठीक है। अब आप इधर देखना, मैं इसको मिटाता हूं। प्रिंसिपल से फर्स्ट ईयर तब भी 1000, सेकेंड ईयर तब भी 1000, और थर्ड ईयर रहा तब भी 1000 रहा। एग्री? तब भी 1000 रहा। अगर मैं बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, अगर मैं यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बाद अगर अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूं तो क्या आएगा? प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपए और इंटरेस्ट हो गया 100 रुपए। क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया कितना? ये मेरे पास हो गया 1100 रुपए। ये मेरे पास क्या हो गया? 1100 रुपए। ये मेरे पास हो गया 1100 रुपए। 1100 रुपए कब हुआ? 1100 रुपए मेरे पास हुआ 1 साल के बाद। अब ये जो 1100 रुपए आया है, ये मेरा क्या है? अमाउंट है। कब? 1 साल के बाद। अगर मैं SI निकालूंगा तो मैं हमेशा प्रिंसिपल इसी को रखूंगा, लेकिन CI में क्या होगा? CI में
मेरा जो प्रिंसिपल है ये क्या बन गया, ये मेरा जो प्रिंसिपल है ये बनेगा मेरा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। बस यही डिफरेंस हो जाता है, ये बन गया मेरा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। बस आपको यही समझाना है, सेकेंड ईयर। ये क्या हो गया, अब देखो क्या हुआ, जब एसआई निकाल रहे थे, अब मैं इसको मिटाल देता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, पॉज करके आप दोबारा देख सकते हो, अपने नोट्स बना के देख सकते हो। जब हम एसआई निकाल रहे थे तब 1000 रुपए प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए भी था, थर्ड ईयर के लिए भी था, फोर्थ ईयर के लिए भी था, ठीक है, फोर्थ ईयर के लिए भी था। तो जब सेकेंड ईयर का हमने एसआई निकाला, देखो सेकेंड, मैं बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर आ गया, अब मैं यहां से आगे की बात कर रहा हूं। सेकेंड ईयर के बाद हमने जब एसआई निकाला, सेकेंड ईयर के बाद जब एसआई निकाला तो क्या हो गया, एसआई फॉर सेकेंड ईयर, ओनली सेकेंड, नॉट ओनली सेकेंड। तो देखो क्या निकला, सेकेंड ईयर के लिए जब एसआई निकाला तो क्या निकला, प्रिंसिपल हमारा अगेन 1000 रुपए, रेट हमारा 10, ठीक, और टाइम केवल सेकेंड ईयर का ही तो है, अपॉन 100। लेकिन मैंने क्या बोला, जब हमने सीआई निकाला, तो सीआई को हम पहले एसआई के तरीके से निकालते हैं, चलो ठीक है, एसआई के तरीके से निकालते हैं, या वो फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, एसआई के तरीके से निकालते हैं। तो देखो क्या रहा, हमारा जो प्रिंसिपल था वो 1100 बन गया, रेट हमारा 10, केवल सेकेंड ईयर के लिए हुआ ना, और ये हो गया 100। तो ये निकल के क्या आया, 0 से 0 कटा, हमारे पास निकल के आया कितना निकल के आया, 110। ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया 100। ये कहानी कब चल रही है, देखो 1 साल का एसआई निकाला था, 100 रुपए आया था, ठीक है। 1 साल के एसआई में और 1 साल के सीआई में, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, कोई भी अंतर नहीं होता है, फॉर्मूले से भी वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, जब 1 साल के बाद सेकेंड ईयर शुरू हुआ तो एसआई में प्रिंसिपल क्या रहा, एसआई में प्रिंसिपल 1000 रुपए ही रहा। लेकिन सीआई में प्रिंसिपल ज्यादा हो गया, बस यही डिफरेंस है। एसआई में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहा, लेकिन सीआई में प्रिंसिपल कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट क्या हो गया, इस सीआई में 1000 रुपए तो प्रिंसिपल है, और ये तो 1100 है। जो प्लस आया है, ये प्लस क्या है, इसमें 100 रुपए और जुड़ा हुआ है, यही तो प्रिंसिपल है। तो मतलब ये तो प्रिंसिपल था शुरुआत वाला, ये क्या था, ये हमारे पहले साल का इंटरेस्ट था, मतलब एसआई में हमको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, बोलते हैं ना, एसआई में हमको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। एसआई में हमको प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता है, जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो बस बात यहीं खत्म हो गई कि हमें एसआई में प्रिंसिपल हमेशा सेम रखना पड़ता है, लेकिन सीआई में जो साल के एंड में प्रिंसिपल बनता है, वो ही साल के एंड में जो अमाउंट बनता है, वही अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो ये देखो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, जबकि ये क्या है, ये 1100 है क्या, ये 1100 था हमारा अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। मैं यहां पे लिख देता हूं, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। तो अब ये हमारा सीआई आ गया, ये मेरा सीआई आ गया। अभी मैं बताऊंगा ये सीआई, आप बोलोगे सर ये तो आपने सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से निकाला है, लेट अस डू।
तो ये क्या है, ये क्या है मेरा, ये मेरा इंटरेस्ट आया है। भले ही हमने सीआई के तरीके से निकाला है, दैट इज ओके। अभी बताते हैं उसको क्या सीआई के तरीके से निकाला है। अब आप ये देखना यहाँ पे अमाउंट क्या हुआ। यहाँ पे अगर मैं अमाउंट करता हूं, मैं बात करता हूं अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, मैं बात करता हूं अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। ये था अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, मैं बात करता हूं अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। अगर मैं अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर की बात करता हूं तो प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल था हमारा 1100 रुपए, प्रिंसिपल था हमारा 1100 रुपए, और इंटरेस्ट क्या आ गया 110 रुपए। ये कितना आ गया, ये इतना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 1210। और यही तो जो 1210 आया है, दैट इज 1210, दैट इज द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। अच्छा 1210 में है क्या क्या, देखो 1210 में क्या क्या है, मैं इसको बात करता हूं तो 1210 में क्या क्या है। 1210 में पहले साल का प्रिंसिपल प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक, पहले साल का प्रिंसिपल प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट। अब दोबारा देखो, पहले साल का 1210 में क्या क्या है, 1210 में क्या क्या है, पहले साल का प्रिंसिपल, पहले साल का इंटरेस्ट। अच्छा अब दूसरे साल का इंटरेस्ट और 10 रुपए इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। आप यू कैन कैलकुलेट 1210 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1210 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 1000, 1100, 1200, 1210। तो जो ये पार्ट था ये तो सिंपल इंटरेस्ट का चल रहा है, हमें ये डिफरेंस क्रिएट होता चला नजर आ रहा है। हमको जो दूसरे साल मिला था, दूसरे साल मिला तो हमको 1210 मिला। जबकि सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में 1000 रुपए जमा किए थे, एक साल के बाद अमाउंट 1100 हो गया। अगर मैं 2 साल के बाद की बात करता हूं, यहाँ पे बात करता हूं अमाउंट की बात करता हूं, तो प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपए था, ये इंटरेस्ट था मेरा पहले साल का, और ये इंटरेस्ट आया दूसरे साल का, तो 1200 आया। मतलब एक साल का ये इंटरेस्ट हमारा था फर्स्ट ईयर का, ये था हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, और ये था हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। हम इस अमाउंट को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे भाई, अगर मैं बात कर रहा होता SI, अगर मैंने निकाला होता 2 साल का डायरेक्ट, तो मैं कैसे निकालता, 1000 रुपए इंटू 10, 2 साल के लिए कितना आ गया होता, अपॉन 100, ये मेरे पास आ गया होता 200, ये आ गया होता 200। ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। और जब मैंने इसको प्रिंसिपल में ऐड किया तो 1200 आ गया, जब मैंने इसको प्रिंसिपल में ऐड किया तो 1200 आ गया। जबकि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ रखा है 1210, लेकिन मैंने जमा कितना किया था, मैंने उधार तो 1000 रुपए लिया था। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा, सिंपल इंटरेस्ट 200 रहा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ गया ना, कितना रहा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा, कहाँ पे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, सेंटर जगह कम है, CI अगर मैं निकालता हूं तो देखो 1210 में से मैंने, ये क्या है 1210 हमारा अमाउंट है 2 साल के बाद का, और मैंने जमा कितने किए थे, 1000 रुपए, तो मुझे मिला 210 रुपए। You can see difference, this difference here, this is 210 but here is 200। तो CI में जब हमको 200 रुपए मिल रहा है या देना पड़ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में वहीं पे 210 रुपए आ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा CI से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आता है। और हमने क्या देखा, जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जो पहले साल का
अमाउंट होता है, बस ये आपको याद रखना है। क्या? जो पहले साल का अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, जो दूसरे साल का अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, और जो चौथे साल का अमाउंट है वो पांचवें साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।